हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज हम एक रीज़निंग का नया टॉपिक करेंगे क्लासिफ़िकेशन। इस क्लासिफ़िकेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आएँगे आपके। पहला तो आपका होगा वर्ड क्लासिफ़िकेशन, दूसरा होगा आपका नंबर क्लासिफ़िकेशन और थर्ड टाइप आपका होगा लेटर क्लासिफ़िकेशन, है ना? ये 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम, यानी आपको 4 वर्ड मिलेंगे, 4 लेटर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे, उनमें से आपको अलग छाँटना होगा। ठीक है? तो इस वीडियो में मैं वर्ड क्लासिफ़िकेशन के आपको 10 क्वेश्चन कराऊँगा, नंबर वाले के भी 10 कराऊँगा और लेटर वाले के भी 10 कराऊँगा। चलिए शुरू करते हैं दिमाग की कसरत रीज़निंग में। इसमें लिखा हुआ है रीज़निंग क्लासिफ़िकेशन यानी इसके जो निर्देश हैं आपके, वो निर्देश सभी क्वेश्चनों के यही हैं कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से आपको 3 किसी न किसी प्रकार समान है और 1 अलग है। आपको अलग फ़िगर को बताना है, अलग वर्ड को बताने हैं, अलग ऑप्शन को बताना है। यानी आपको ओड वन आउट यानी इनमें से कौन-सा ओड है वो आपको निकालना है। तो पहला मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं आपके वर्ड क्लासिफ़िकेशन के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है लेकिन ऐसे ही रहेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि क्लासिफ़िकेशन होता क्या है। जैसे आपको इसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, आपको 4 वर्ड दे दिए इसके अंदर, आपको पेन, पेंसिल, बॉल पेन और इरेज़र। तो इसमें आपको बताना है कि इस चारों में से कौन-सा अलग है, तो सिंपल है ना बच्चों? तो इसका आंसर क्या लगाया आपने? तो इसका आपने आंसर लगाया होगा डी, ठीक है? इरेज़र आपका अलग है क्योंकि सारे क्या लिखने के लिए हैं, जो इरेज़र है वो मिटाने के लिए है, तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आप अपनी कॉपी में नंबर लिख लीजिएगा क्योंकि 30 क्वेश्चन है और आपको पहले आंसर मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर बताना है आपको। ऐसे आपको देखने वीडियो देखनी नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको दे दिया इसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए कैरेट, बनाना, रेडिश और पोटैटो। इसमें से आपको बताना है अलग क्या है। तो बच्चों सारे क्या हैं वेजिटेबल है और ऑप्शन नंबर बी बनाना क्या है आपका फ्रूट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोल दिया सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो इसमें से आपको अलग बताना है कि अलग क्या होगा। चारों के चारों फिगर होते हैं भाई। सर्कल आपका ऐसे होता है, ठीक है? ट्रायंगल आपका ऐसे होता है, आपका स्क्वायर ये होता है और रेक्टेंगल आपका ये होता है। तो इन चारों में से कौन-सा अलग है आपको ये बताना है। तो बच्चों सही जवाब इसका सही जवाब है आपका सर्कल, क्योंकि सर्कल जो है वो एक राउंड फिगर है ना, बाकी तो इसमें लाइनों से बना हुआ है। हमारा कोई त्रिभुज जो है सर्कल है, वो एक सीधी लाइन से बना हुआ है, क्योंकि घुमावदार लाइन है बाकी सर्कल में और बाकी सब में क्या सीधी-सीधी लाइनें हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहे हैं जुलाई, मार्च, दिसंबर, अप्रैल। अब इन चारों में से अलग क्या है? देखो कौन-सा अलग है आपको खुद से दिमाग लगाना है और वीडियो को रोक लिया करो साथ-साथ ताकि आपको आंसर खुद सोचने का मौका मिले। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सही आपका अप्रैल। अप्रैल आपका अलग है, क्यों अलग है? क्योंकि जुलाई, मार्च और दिसंबर इन तीनों में क्या आते हैं 31 दिन आते हैं। तीनों में क्या आते हैं 31 लेकिन अप्रैल में क्या आते हैं आपके 30 दिन आते हैं इसलिए आपका अप्रैल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है सेकंड और आपको वर्ग, मीटर और किलोमीटर सॉरी किलोग्राम, ठीक है? सेकंड, वर्ग, मीटर और किलोग्राम। तो इसमें से बच्चों अलग बताना है कि आपको अलग क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा अलग? ऑप्शन नंबर बी वर्क अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि सेकंड और जो मीटर है और जो किलोग्राम है, ये तीनों क्या है कि यूनिट्स हैं, ठीक है? और जबकि जो वर्क है कोई काम है। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको येन, लीरा, डॉलर और ऑन्स, ठीक है? आपको इन चारों में से बताना है आपका कौन-सा अलग है, ठीक है? तो आपका अलग क्या हो जाएगा? आउंस अलग हो जाएगा क्योंकि ये सारी क्या हैं आपकी करेंसी हैं, ठीक है? क्योंकि जो जो आउंस है जो ऑन्स है आपका, ये क्या है कि ये वज़न नापने के लिए होता है ना? ये वेट के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसे बताना है चारों में से अलग क्या है देखिए। बताइए, बताइए सोचिए क्या अलग होगा इसका? तो बच्चों इसका अलग हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली, ठीक है? जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है और बाकी जो हैं वो स्टेट की कैपिटल है, ठीक है बच्चों? न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, बाकी क्या है स्टेट की कैपिटल्स हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और इंडिया। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडिया। ठीक है बच्चों, एग्जाम में आपके ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आने हैं, कुछ नहीं है, चारों में से एक अलग बताना है। अगर वो टफ होगा तो सभी के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया आपको, इसमें दे रखा है मिल्क, सिरप, वाटर और केक। इन चारों में से आपको अलग बताना है कि इन चारों में से अलग क्या होगा, सोचिए। और सोच के जवाब दीजिए, पहले खुद से सोचिए वीडियो को रोक के, कि चारों में से अलग क्या होगा। ठीक है भाई, शाबाश बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केक अलग हो जाएगा। केक क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे क्या हैं लिक्विड हैं, जबकि केक क्या है एक सॉलिड चीज़ है। सारे के सारे तीनों के तीनों क्या थे ये लिक्विड थे और केक क्या हमारा सॉलिड थिंग्स है, तो हमारा केक अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपको क्रिकेट, चेस, कैरम और लूडो इन चारों में से अलग क्या है?
बताइए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी, जल्दी, जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। क्रिकेट एक क्या है? आउटडोर गेम है, बाकी सारे हमारे क्या हैं? इंडोर गेम है। चेस भी इंडोर, कैरम भी और लूडो भी इंडोर। ठीक है, शाबाश। आगे अब हमारा टाइप 2 आ गया है, इसमें आपको दे रखा है नंबर क्लासिफिकेशन। आपको इन नंबरों में से बताना है, 4 नंबरों में से 3 में सेम लॉजिक होगा, सेम रिलेशन होगा, लेकिन एक 4th नंबर में अलग होगा, तो आपको और फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ पे नंबर दे दिए हैं 25, 34, 16 और 63। तो इसमें से बोल रहा है अलग बताओ, अलग क्या है? बताएं अलग क्या है? सोचो, सोचो, अच्छा लॉजिक है इसके अंदर, सोचो। ठीक है। ये बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 63। अब ये बताऊँ क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इसमें हमने डिजिट को प्लस कर दिया है, तो कितना आ गया हमारा? 7। 3 और 4 को डिजिट को हम प्लस कर दें, कितना आ जाएगा हमारा? 7। 1 और 6 को प्लस कर दें, कितना आ जाएगा हमारा? 7। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था दिमाग की कसरत, रीज़निंग का नाम ही दिमाग की कसरत है, तो आपकी दिमाग की कसरत हो रही है, ठीक है? तो इसका आंसर हमारा इसका इसका सम करें कितना आएगा? डिजिट का हमारा आ जाएगा 9, जो कि अलग है तीनों से। आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कैसे क्या आंसर है आपका। लॉजिक पकड़ना है आपको कि इन चारों में से 3 में सेम रिलेशन है, एक अलग है, वो फाइंड आपको ओड करना है, कौन-सा ओड है? सोचिए, वीडियो को रोकिए, सोचिए जल्दी से बताएँ और। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका 174। अब 174 क्यों होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। 174 इसलिए होगा क्योंकि जो 64 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 17 इंटू 4 क्या होता है? सॉरी, जो 68 लिखा हुआ है 17 इंटू 4 68 होता है, ठीक है। और जो 85 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 17 इंटू 5 85 लिखा हुआ है। जो 153 लिखा हुआ है वो बच्चों लिखा हुआ है 17 इंटू 9 153 लिखा हुआ है। लेकिन जो बाद वाला है ये वाला 17 का मल्टीपल है ही नहीं। सारे क्या 17 के टेबल हैं, लेकिन ये नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है इन चारों में से अलग बताना है। जो 4 दे रखे हैं इन चारों में से अलग बताना है, क्या अलग होगा? तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको स्क्वायर क्यूब टेबल अगर नंबर पढ़ लोगे तो आप देखते ही बता दोगे क्या अलग होगा। तो इसमें अलग होगा बच्चों 210। ये क्यों होगा? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 12 का स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 14 का स्क्वायर, ठीक है। और 210 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए अलग हो जाएगा, बाकी 3 नंबर स्क्वायर नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे हैं आपको कि इन चारों में से अलग बताओ। आपको और बताना है अलग क्या है। तो सोचिए इन चारों में अलग क्या होगा, मैं भी देख लेता हूँ क्या अलग होगा इसके अंदर। लॉजिक पकड़िए आप, बताएँ, बताएँ। ठीक है भाई, इसमें लॉजिक क्या बता रहा है कि ये वाला नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि ये वाला नंबर भी 16 के डिवाइड हो जाएगा, ये भी 16 से डिवाइड होगा, लेकिन ये वाला नंबर 16 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 16 का मल्टीपल नहीं है ये वाला नंबर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यही लॉजिक है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोला इन चारों में से अलग बताओ कि चारों में से अलग क्या होगा? बताओ भाई बताओ, सोचो, वीडियो को रोको, सोचा करो भाई, अब जल्दबाजी में आप देखना मत इसको, पहले अपने आंसर खुद से लगाओ 30 के 30, तभी मज़ा आएगा। जब तक दिमाग पे ज़ोर नहीं डालोगे तो जब तक ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, और आपका रीज़निंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो बच्चों जिसमें दिख रहा है आपको कि जो तीनों नंबर है ना, जैसे कि एक ये नंबर, ठीक है, और एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये तीनों जो नंबर हैं वो हैं आपके 12 के मल्टीपल। क्या हैं आपके? 12 के मल्टीपल्स हैं ये। और जो दूसरा नंबर मैंने निकाला अलग से, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मल्टीपल किसी का है ही नहीं, और ये क्या है? ये आपका प्राइम नंबर है। ये अपने ही टेबल से आता है, इसके किसी के टेबल में नहीं आता है ये। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आए हैं, ठीक है? और उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे चलते रहते हैं प्राइम नंबर। ध्यान रखना, एक 2 ही एक ऐसा लौता प्राइम नंबर है जो इवन है, और प्राइम बेस के बाद सारे क्या हैं? ओड प्राइम नंबर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में वही क्वेश्चन है आपका, सारे क्वेश्चन वही हैं, आपको चारों में से एक अलग छाँटना है। तो जल्दी से देखिए इसमें आंसर क्या आपका क्या हो जाएगा। अभी-अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, शायद इसमें वही लग रही है, मेरे को तो दिख गई। आप बताएँ कि क्या आंसर होगा? तो सही है, वही बात है कि ये सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइम नंबर हैं। ये अपने ही टेबल में आएँगे, और जो 27 है आपका ये आंसर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये काफ़ी नंबरों के टेबल में आता है ना? 1 के टेबल में आता है, 3 में आता है,
9 में आता है और 27 में आता है। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आप को देख के घबरा जाएँगे, पता नहीं कि क्या पूछ लिया, इतना बड़ा नंबर, अरे भाई इसमें क्या होगा? है ना? वो कर ही नहीं पाएगा, ये किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, क्या करें? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था शायद वो वैसा ही है। इसमें कर क्या रखा है, इसमें 1 को 8 को 1 को 1 को और ये इन सब डिजिट को ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 10। 9 को 1 को 0 को और 0 को सबको ऐड करके कितना हो जाएगा 10। 1 प्लस ये और ये इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 9 9 और ये 19 हो जाएगा। अब इस सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो इसमें अलग क्या लग रहा है आपको? तो अलग ये लग रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट 10 नहीं आ रहा, आपका आ रहा है 19। तो ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे हैं चारों में से अलग बताओ आप कि चारों में से अलग कौन-सा है? देखिए, सोचिए, बताइए, बताओ, बताओ, बताओ। ठीक है भई। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको लॉजिक। इसका आंसर है आपका 215। 215 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो वो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है 3 का क्यूब प्लस 1, ठीक है? यानी 27 प्लस 1 आपका 28। ऐसे ही 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 65, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है 5 का क्यूब प्लस 1 यानी 125 प्लस 1 और कितना हो जाएगा 126। तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा, यानी इन सब नंबरों में क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1, क्यूब प्लस 1। तो जैसे आपने स्क्वायर पढ़ रखे हैं वैसे आप 1 से लेकर कम से कम आप 1 से लेकर 10 तक क्यूब पढ़ लो भाई। तो ये नंबर पढ़ लोगे तो आप देखते ही तुरंत बता दोगे हाँ, ये तो क्यूब लिखा हुआ है, ये तो स्क्वायर लिखा है, ये क्यूब के पास वाला है, क्यूब के दूर वाला है। ऐसे नहीं पता लग पाएगा जब तक आप क्यूब स्क्वायर नंबर नहीं पढ़ोगे रीज़निंग में। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो भाई क्या लॉजिक लग रहा है, क्या है बताओ, सोचो, सोचो, सोचो। भाई देखो मुझे तो शायद मिल गया लॉजिक, आप सोचो। वीडियो को रोको और सोचो, बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है, सोचो। सोच लिया? आंसर बता दूँ? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे हो जाएगा? आपका तो कुछ और आया होगा शायद, है ना? तो वो ऐसे हो जाएगा, पहले नंबर से अगर दूसरे नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है? 4 टू जा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है? अब 3 टू जा क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। वाह भाई! 4 वन जा आपका 4 वन जा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी यहाँ क्या पता लगा, यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा ना, यहाँ तो भाई कितना आ रहा है 27 और 2 29 आ रहा है, तो यहाँ पे ही हमारा ये वाला अलग हो जाएगा। इसमें बाकी नंबरों में क्या था, बाकी नंबरों में पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई अगले वाला नंबर है। बस यही सिंपल सा लॉजिक था, यही सोचना था आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सोचिए क्या लॉजिक होगा इसके अंदर? बताइए भाई बताइए, सोचिए। चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 440। अभी मैंने क्या बताया, जब तक आप स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर नहीं पढ़ोगे, तब तक आप देख के नहीं बता पाओगे कि किसका क्या है। तो आपको बच्चों ये पढ़ने ही पड़ेंगे, कम से कम ये पढ़ने ही पड़ेंगे। इनको पढ़ लोगे तो आप नंबर को तुरंत देख के बता दोगे। मैंने कैसे पता था मुझे नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर आपका है 12 का स्क्वायर 144 और ये जो 361 है बच्चों, ये आपका 19 का स्क्वायर है। ऐसे ही 441 है, तो बच्चों ये किसका है? ये 21 का स्क्वायर है, ठीक है? तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। तो ये तो आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है? ये आपका लेटर क्लासिफिकेशन है। इससे पहले हमने वर्ड क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन कर लिया है 10-10 क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है इन चारों में से कौन-सा ओड है, कौन-सा अलग है, इसका क्लासिफिकेशन करना है आपको। तो देखिए कौन-सा ओड है। तो बच्चों बताओ इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताऊँ? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हमारा वोवेल है, बाकी सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है? ए हमारा वोवेल था, सारे कॉन्सोनेंट हैं। ऐसे हम आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आप बताओ इन चारों में से अलग क्या है? तो बताओ, बता सकते हो अभी-अभी आपके सामने कुछ चीज़ बताई थी शायद वही है इसके अंदर। ठीक है, शाबाश! तो इसके अंदर क्या है आपका डी अलग हो जाएगा। डी अलग क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे इसके अंदर क्या थे वोवेल थे, है ना? ए भी वोवेल है, आई भी वोवेल है और ई भी वोवेल है। बी हमारा वोवेल नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा और हमारे वोवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? ए बी और यू बी, ये हमारे 5 वोवेल होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। आगे हम चलते हैं। इसको साथ-साथ लेके चलना पड़ेगा भाई।
कुछ क्वेश्चन आएँगे समझाने के लिए आपको साथ-साथ लिख लिया मैंने इसको। अब हमें बोल रहा है इन चारों में से अलग बताना है, के और एम, पी, ओ, एच, यू और बी, ए। तो इन चारों में अलग बताना है। तो देखो इसमें हम एबीसीडी की हेल्प लेते हैं। कैसे? इसने पहले बोला के एम, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। यानी ये क्या हो रहा है पहला 2 प्लस हो रहा है, तो 2 प्लस कर दिया हमने। आगे पी से ओ बना, भाई ये तो माइनस हो गया, पी से ओ क्या हो गया? 1 माइनस आ गया। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं ये पी से ओ क्या हो गया हमारा? 1 माइनस आ गया है। आगे एच से यू, एच से यू, तो एच से यू हमारा कहाँ है? ये तो बहुत दूर-दूर है भाई एच से यू तो। ठीक है, ये लॉजिक नहीं है इसके अंदर तो। ये भी दूर, देखो तीनों अलग हो जाएँगे ना भाई, इसको करेंगे तो ये भी अलग हो जाएगा, तो इसका तो ये लॉजिक नहीं, कुछ और है भाई। कुछ और है, सोचो भाई, मैं भी सोचता हूँ, देखो क्या लॉजिक है। तो हाँ भाई, लॉजिक मिल गया हमें। देखो हमने कहा गैप से तो बात बनी नहीं हमारी। तो देखो सब में क्या है बच्चों, सब में वोवल है एक-एक। इसमें वोवल है, इसमें वोवल, इसमें वोवल, इसमें वोवल नहीं है। तो हमारा के और एम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कितना गैप है, कितना गैप है ना? अब तीनों में गैप अलग आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है? तो कुछ और ही लॉजिक लग रहा होगा। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में वही है, आपको चारों में से अलग छाँटने के अलग कौन-सा है? तो देखो कौन-सा अलग लग रहा है आपको? बताओ। ये क्या है? JRLOCX और EV, है ना? एबीसीडी आपके सामने लिखी हुई है, आपने कॉपी में लिख रखे होगे, उसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, एक ही बात है, आप बताओ क्या लॉजिक होगा? तो बच्चों इसके अंदर लॉजिक है अपोजिट लेटर का। कैसे? जैसे मैंने पकड़ा आपका, पहले ये जे और आर पकड़ा, है ना? अब हमें देखो जे यहाँ से कौन से नंबर पे आता है? जे यहाँ से 10 पे आता है। जे हमारा 10 पे आता है, ऐसे हमने देखा आर। आर हमारा यहाँ से कौन से नंबर पे आता है गिनेंगे हम, है ना? ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। तो गिनेंगे हम कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9वें नंबर पे आता है, 9th पे आता है ना आर। अब ऐसे देखेंगे एल और ओ देखेंगे, एल और ओ का देखेंगे हम फटाफट से एक बार। एल कितने नंबर पे आता है हमारा? एल आता है हमारा यहाँ से 12 नंबर पे आता है। ऐसे हमारा ये वाला ओ कितने पे आता है? ओ भी 12 पे आएगा, क्योंकि वो सारे मिला के 13 होते हैं ये, है ना? तो ये हमारा अपोजिट है भाई, यहाँ से वो 12 है तो यहाँ से वो 13 है, तो ये ठीक है। अब सी और एक्स को देखेंगे, सी एक्स को देखेंगे तो हमने क्या देखा? सी यहाँ से 3rd नंबर पे आता है और एक्स यहाँ से 3rd नंबर पे आता है ना, लेफ्ट से ये 3rd आ रहा है और राइट से ये 3rd आ रहा है। तो ये भी ठीक है भाई, अपोजिट लेटर हैं। अब ई और वी को देखेंगे। ई और वी के लिए हम क्या देखेंगे कि ई यहाँ से लेफ्ट से किस साइड पे आ रहा है? ई लेफ्ट से आ रहा है 5वें नंबर, 5th नंबर पे आ रहा है और वी आ रहा है यहाँ से भी, काउंट कर लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई। यानी इसमें जो लॉजिक है वो अपोजिट लेटर वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 10 नंबर पे आ रहा था, ये 9 नंबर पे आ रहा था, तो ये अलग हो जाएगा। ये लॉजिक बच्चे ढूँढ नहीं पाते, ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉजिक है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दे रखा है आपको? यूएक्स, ओआर, डब्ल्यूज़ेड और एफजी। अब कह रहे हैं इन चारों में से अलग बताओ कौन-सा है? सोचो क्या अलग होगा? तो देखो सारे बच्चे लेटर आस-पास वाले हैं, तो इसमें एबीसीडी में देख लेंगे। भाई यू से क्या बनाया उसने? यू से बनाया एक्स। ये बना दिया तो क्या दिख रहा है आपको? 1, 2, 3, यानी यहाँ पे क्या हुआ आपका 3 प्लस हुआ है, तो 3 प्लस लिख देंगे। ओ से क्या बनाया उसने? आर। ओ से उसने बनाया आर, ओ ये रहा, ओ से हमने उसने बनाया आर। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1, 2, 3, तो भाई ओ से आर में भी क्या हो रहा है आपके 3 प्लस हो रहे हैं, लिख देंगे। फिर उसने क्या लिया है आपका? डब्ल्यू से बनाया जेड, तो डब्ल्यू ये रहा और जेड ये रहा, तो क्या देखेंगे हम इसमें 1, 2, 3, तो इसमें भी 3 प्लस हो रहे हैं भाई, तो इसको भी लिख देंगे। आगे एफ से बनाया उसने जी, तो एफ ये रहा और जी ये रहा, तो देखो सिंपल साफ-साफ चमक रहा है, उसमें इसने क्या करा है? 1 प्लस किया है बस। तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, इसमें लॉजिक अलग है तीनों से, ठीक है? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो आपका लॉजिक क्या है, क्या अलग लग रहा है? आपने आंसर निकाल लिया होगा। वीडियो को रोको, आंसर निकालो, खुद अपना दिमाग लगाओ भाई, खुद ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे तो मैं सारे आंसर बता दूँगा, क्या फ़ायदा हो अपने दिमाग नहीं लगाओगे जब तक वीडियो रोक के नहीं करोगे तो। देखो क्या आंसर होगा। चलिए भाई, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बच्चों बता देता हूँ, तो इसमें लॉजिक आपका लग रहा है, देख लेते हैं भाई, पहले लगा के देखते हैं क्या लग रहा है ना, निकालते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दे रखा है एच, के एंड आई, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे एच से के, एच से के ये रहा हमारा, तो हमारा क्या हुआ 1, 2, 3, यानी हमारे यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। अब के से आई हमारे क्या हो रहा है? वापस जा रहा है ये तो भाई, यानी 1, 2 यानी 2 माइनस हो रहा है, यानी 3 प्लस और 2 माइनस। अब हम देखेंगे यू, एक्स और वी में क्या हो रहा है?
तो इसमें 3 प्लस होना चाहिए, यानी ये 3 प्लस और 2 माइनस। तो इसमें हो रहा है 3 प्लस 2 माइनस, ये 3 प्लस है और ये 2 माइनस है, ठीक है। अब हमें ये ठीक है, इसमें दोनों में सेम लॉजिक मिल रहा है। आगे देखेंगे हम, आगे हमारा क्या है, सी एफ डी। तो सी एफ डी लिख लेंगे हम। ये हमारा 3 प्लस होना चाहिए, सी से एफ 3 प्लस हो गया है ना, और एफ से हमारा क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए 2 माइनस। तो इसके अंदर हो रहा है 3 प्लस 2 माइनस, तो ये भी ठीक है। एम क्यू एन में देख लेते हैं। तो एम ये रहा, एम के बाद क्यू लिया उसने, 1 2 3 4 ले लिया भाई उसने, 4 नंबर पे ले लिया, तो यही अलग हो जाएगा आपका। बाकी सब में क्या है, 3 प्लस 2 माइनस हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इस 27 में देखते हैं कि क्या लॉजिक है। आपको बोला 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में अलग बताने हैं। वीडियो को फटाफट से रोको और देखो क्या आंसर होगा। ठीक है, मिल गया लॉजिक आपको। क्या मिला कि इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है, सबको क्या लिख रखा है, रिवर्स ऑर्डर में। इसमें इसमें रिवर्स, सी ई जो ई डी सी दिख रहा है, ई डी सी रिवर्स। ऐसे हम देखेंगे, क्या देखें, एम एल के यानी रिवर्स, ये भी ठीक है, ये दोनों सेम लॉजिक है। फिर एन पी आर, एन पी और आर कितना दूर दूर है, और एक्स डब्ल्यू वी, ठीक है ना, एक्स डब्ल्यू वी रिवर्स। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ये बहुत दूर दूर है, बाकी सब क्या रिवर्स लिख रखे हैं और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखते हैं क्या आंसर है। 28 में लॉजिक देखो क्या लग रहा है आपको कि इन चारों में से अलग बताने हैं, वही क्वेश्चन है। तो क्या आंसर है, हमें दिख रहा है एफ जी ई। तो देख लेते हैं इस एबीसीडी में, तो क्या दे दिया इसमें, एफ के बाद जी और जी के बाद ई, यानी क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर दो, एक प्लस है ना, एफ से क्या लिया इसने, एफ से इसने लिया है जी, यानी क्या हुआ है, हमारा एक प्लस हुआ है, हमारा एक प्लस हुआ है। फिर जी से इसने क्या लिया है, ई, तो हमारा क्या हुआ है, दो माइनस हुआ है, हमारा दो माइनस हुआ है। ठीक है, ये लॉजिक मिल गया हमें। तो बाकी इसमें सब में देख लेंगे ऐसा किस में हो रहा है, एन ओ आर, तो एन ये रहा, एक प्लस हुआ है, और आर तो बहुत दूर है भाई इसके अंदर। तो देख लेंगे लॉजिक क्या है ना, एन में इसमें एक प्लस हुआ है, और ओ से क्या बनाया, आर बनाया है, तो क्या हुआ है, आपके तीन प्लस हुए हैं। अब के एल जे, के एल और फिर जे, तो मतलब यही है, वापस जाके आने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, बाकी हम देख लेंगे नहीं। भाई दोनों सेम है, थर्ड वाला अगर अलग है तो ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 29। 29 को देखते हैं क्या इसमें लॉजिक लगा रखा है इसने। 29 में आपको दे रखा है, ये वर्ड दे दिया आपको, पूछा बताओ इसके अंदर अलग क्या होगा। सोचो, वीडियो को रोको करके देखो क्या अलग होगा। तो बच्चों इसके अंदर अलग होगा हमारा, देख लेते हैं हम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें क्या ना, ए बी सी डी पे नहीं है ये, आपको देखो इसमें सारे लेटर अलग अलग हैं ना, किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। तो देखो इस वाले से, देखो इसमें क्या बन गया, इस वाले से हम क्या बना सकते हैं, एच ओ यू आर, है ना, आर बना दिए। इसमें से हम क्या बना देंगे, इससे आपका बनेगा एम आई एन यू टी ई, मिनट। इससे क्या बनेगा आपका, इससे बनेगा आपका एस ई सी ओ एन डी, सेकेंड। इससे क्या बनेगा भाई, इससे तो मतलब इससे ये भी बन सकता है, एम ए डबल एस, मास बन जाएगा, है ना, मास बन जाएगा ना। तो देखो बाकी जो तीन है ना, तीन का टाइम को बताते हैं, तीनों टाइम को बताते हैं, लेकिन ये अलग हो जाएगा, ये टाइम को नहीं बताता। हर क्वेश्चन आपको एबीसीडी में नहीं देखना है, एक बार लेटर पे नज़र लगानी है कि लेटर कितने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है, इसमें बोला ए बी सी डी ई एफ। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल ईजी क्वेश्चन आ गया आपका। कैसे हुआ कि इसमें ए बी सी, इसमें लगातार ले लिए भाई, ए बी सी इसने क्या कर लिया, नंबर लगातार ले लिए। आगे इसमें दे दिया डी ई एफ, तो डी ई एफ ये भी लगातार ले लिए। फिर जी एच आई, तो जी एच आई ये भी लगातार हो गई। आगे क्या है, ए डी जी, तो बच्चों यही अलग हो जाएगा, क्योंकि ए ये रहा, डी ये रहा और जी ये रहा, ये बहुत बड़े बड़े गैप दे दिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपके थे 30 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में आप ज़रूर बताना, और अपना स्कोर